सीधा लिए चलते हैं अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभाव और कम हो। मैं सभी अधिकारियों से भी कह करके रखता हूं कि आप जरूर सभी एक साथ एक छोटा सा कैंप यहीं सरदार पटेल की इस भव्य प्रतिमा के सानिध्य में लगाइए, कुछ समय यहां बिताइए और भारत के इस अनोखे शहर को, यानी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे डेवलप हो रहा है, उसको भी आप जरूर अनुभव करें। साथियों, एक साल पहले जो स्थितियां थी, आज जो स्थितियां हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मुझे विश्वास है कि संकट के इस समय में देश ने जिस तरह काम किया, देश की व्यवस्थाओं ने जिस तरह काम किया, उससे आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने सिर्फ देखा नहीं होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको भी बहुत कुछ आत्मसात करने जैसा लगा होगा। कोरोना से लड़ाई के लिए अनेकों ऐसी चीजें जिनके लिए देश दूसरों पर निर्भर था, आज भारत उनमें से कई को निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। संकल्प से सिद्धि का यह बहुत ही शानदार उदाहरण है। साथियों, आज भारत की विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण कालखंड में आप हैं, जिस समय आप सिविल सेवा में आए हैं, वो बहुत विशेष है। आपका बैच जब काम करना शुरू करेगा, जब आप सही मायने में फील्ड में जाना शुरू करेंगे, तो आप वो समय होगा जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष में होगा। ये बड़ा माइलस्टोन है, यानी आपकी इस व्यवस्था में प्रवेश और भारत का 75वां आजादी का पर्व। और साथियों, आप ही वो ऑफिसर्स हैं, इस बात को मेरी भूलना मत। आज हो सके तो रूम में जाकर के डायरी में लिख दीजिए। साथियों, आप ही वो ऑफिसर्स हैं जो उस समय में भी देश सेवा में होंगे, अपने कैरियर के, अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव में होंगे, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। आजादी के 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच के ये 25 साल भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है। और आप वो भाग्यशाली पीढ़ी हो, आप वो लोग हैं जो इन 25 वर्षों में सबसे अहम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हिस्सा होंगे। अगले 25 वर्षों में देश की रक्षा, सुरक्षा, गरीबों का कल्याण, किसानों का कल्याण, महिलाओं, नौजवानों का हित, वैश्विक स्तर पर भारत का एक उचित स्थान, बहुत बड़ा दायित्व आप लोगों पर है। हम में से अनेकों लोग तब आपके बीच नहीं होंगे, लेकिन आप रहेंगे, आपके संकल्प रहेंगे, आपके संकल्पों की सिद्धि रहेगी। और इसलिए आज के इस पावन दिन आपको अपने से बहुत सारे वायदे करने, मुझे नहीं, खुद से वो वायदे जिनके साक्षी सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, आपकी आत्मा होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आज की रात सोने से पहले खुद को आधा घंटा जरूर दीजिएगा। मन में जो चल रहा है, जो अपने कर्तव्य, अपने दायित्व, अपने प्रण के बारे में आप सोच रहे हैं, वो लिख करके रख लीजिएगा।